इतनी शर्म की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जस्ट अभी 10 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स हैं, उसमें शाहीन शाह अफरीदी है और साथ में सलमान अली आगा, 2-3 प्लेयर और हैं जिनकी शक्लें रोने वाली है और वीडियो बना रहे हैं कि प्लीज चर प्लीज। आता है बुरा टाइम, कोमा पे आता है, होता है, कोई ऐसी बात नहीं। और वी आर स्टैंडिंग फर्म behind our establishment, our army, our government, and suffering. But anyways, doesn't matter. पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमेशा बुरे वक्त से निकला और निकलता रहेगा। बुरी खबर है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। तो गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे, मगर अपने इन्होंने बना के हमें नहीं रखा है और बहाने ढूंढते हैं यहाँ से रेगल आउट करने के लिए। कभी सिक्योरिटी, कभी प्लेयर्स स्पूक हो गए, कभी वो मेंटली टायर्ड हैं। आज श्रीलंका के 16 खिलाड़ियों ने खत लिखा है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि वो पाकिस्तान का टूर यहीं पर खत्म करके वापस अपने मुल्क आना चाहते हैं। ने पाकिस्तान के साथ जो वनडे सीरीज चल रही है इसको अबॉर्ट करने का कह दिया है कि वो इसको कैरी नहीं करना चाहते, क्योंकि ट्विन सिटी, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर मैचेस हो रहे हैं, तो ट्विन सिटी इस्लामाबाद के अंदर कचहरी के बाहर कल धमाका हुआ था। के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोशिश कर रहा है श्रीलंकन टीम्स कि श्रीलंका टीम यहीं पे रहे और जो सीरीज है वो एज पर शेड्यूल चले। इससे पहले हाई कमिश्नर जो श्रीलंका के हैं इस्लामाबाद में, उनसे मुलाकात भी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने। उसमें दोनों टीमों के मैनेजर्स भी मौजूद थे, इस्लामाबाद के आईजी पुलिस भी मौजूद थे और काफी हद तक जो है वो नकवी साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये सीरीज एज पर शेड्यूल चले। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरा टाइम, बहुत ही बुरा दिन अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये आज का दिन है, ये अभी का टाइम है। और आपको पता है कि जो जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा रहा था तो उसके दौरान जो इस्लामाबाद में एक अटैक होता है, एक इंसिडेंट होता है, उस वजह से श्रीलंकन प्लेयर्स डर चुके थे और फिर श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम अभी के अभी पाकिस्तान को छोड़ के, मतलब इस टूर को दरमियान में छोड़ के हम लोग अपनी कंट्री में वापस जा रहे हैं। इससे पहले भी जब रावलपिंडी में पहले भी 2-3 साल पहले ऐसा हो चुका है, 4 साल पहले जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला किया, तो याद होगा आपको कि उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन थे। आना अपने लिए एक पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी न्यूज़ है नहीं और ये पहला मौका नहीं है। लगभग इन्हीं बरसों के अंदर ये पहला मौका ऐसा नहीं है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि किसी मेहमान टीम के खिलाड़ी ने ड्यूरिंग सीरीज कहा हो कि हम नहीं खेलते हैं। इससे पहले भी 2 एग्जाम्पल्स हैं और हालिया हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर श्रीलंकन टीम जो है ये एक तरह से तीसरा टूर इनका बनता है। जो 2009 से आप लेना, 2009 में आए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, उनकी टीम पर अटैक हो गया। उसके बाद 2019 में भी वो आए थे, आपको याद होगा, T20 वनडे सीरीज खेलने पे। मगर उस वक्त भी उनके जो मेन प्लेयर थे ना, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। करुणारत्ने जो उनके वनडे के कप्तान थे, लसन मलिंगा उनके T20 के कप्तान थे, वो नहीं आए थे और एक तरह से बिल्कुल न्यू टीम आई थी। बल्कि टीम मैनेजमेंट जो उनके मेन प्राइम थे वो भी नहीं आए थे। एक मेकशिफ्ट जिसे बोलते हैं अरेंजमेंट करके टीम मैनेजमेंट को भेजा गया था। वनडे सीरीज वो हार गए थे, T20 वो जीत गए थे। और अब जब दोबारा फिर आए हैं उस वक्त भी, अच्छा 2019 का मैं आपको बता दूं तो उस वक्त भी उनको एक थ्रेट मौसूल हुई थी श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान जाएंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है, सानहा उनके साथ, जिसके बाद उनके सीनियर कोई 8-10 क्रिकेटर्स बनते, उन्होंने पुल आउट कर लिया था कि वो ये नहीं खेलेंगे। डाला है श्रीलंका के प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड तो आराम से अपने देश में बैठा हुआ है, वहां तो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं श्रीलंका के प्लेयर्स, उनकी तो पट रही है भाई। और ये श्रीलंका को तो शर्म भी नहीं आती। 2008 या 2010 का सीन है, मैं भूल गया हूं, जब श्रीलंका क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर। एक बार फिर से ये उसी डर से ये सीरीज खेल रहे। बताएं ऐसी हालत में ये कैसे पाकिस्तान से जीत पाएंगे? पाकिस्तान अब स्पोर्ट्स में भी जो है बदमाशियां कर रहा है, लोगों को बंदूक के नोक पे और जोर जबरदस्ती अपने देश में ठहरा रहा है। एक सवाल जो खटकता है हर पाकिस्तानी फैन के दिल में भी और हर पाकिस्तानी शहरी के दिल में भी, मैं आपको अपने घर पे एक दावत में बुलाऊं, मैं आपके लिए रेड कार्पेट रोल आउट करूं, मैं आपके लिए शामियाने लगाऊं, फुल बंदोबस्त करूं, सब कुछ करूं, और जब रोटी खुल जाए मैं कहूं जी आ जाए, रोटी का टाइम हो गया है, आप उस वक्त कहें ओ यार यहाँ तो बड़ा खतरा है, मैं जा रहा हूं, और आप सामान उठा के निकल जाएं। और ये भी ना मुझे जहमत करें बताने की कि खतरा क्या है, भाई तेरे घर में खतरा है, कुछ होने वाला है, वो भी ना आप बताएं। इसका क्या रीजन और लॉजिक है? जवाब बनते हैं। लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान छोड़ के वापस जाने की दरखास्त की है अपने क्रिकेट बोर्ड को, और आज पूरा दिन ये सारा कुछ चलता रहा। श्रीलंका के कुछ जो खिलाड़ी है ना, कुछ नहीं, आधी टीम वापस श्रीलंका जाना चाहती है। वो अपसेट है, उनके दिमाग के अंदर डर आ गया है कि हालात ठीक नहीं है। जैसे ये खबर पीसीबी तक पहुंची थी, मोहसिन नकवी आपको पता है गवर्नमेंट के अंदर भी है, पीसीबी के चेयरमैन भी है, तो पीसीबी के चेयरमैन फौरन भागकर पहुंचे, श्रीलंकन टीम के साथ मीटिंग की। 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। आपको हमारी इंटेलिजेंस पे भरोसा होना चाहिए था और आपको इस तरह हमें एम्बैरेस नहीं करना चाहिए था जिस तरह आपने हमें एम्बैरेस किया। इस तरह एम्बैरेसमेंट से बेहतर था आप पाकिस्तान आते ही ना। आप आके जब जा रहे हो वापस, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, बट आप आते ही ना इन फर्स्ट प्लेस। लेकिन इस तरह चले जाना यहाँ से जाके,
it's going to give a bad name to Pakistan. पहला वनडे मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और जब दूसरे वनडे मैच से पहले जो श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम पाकिस्तान को छोड़ के वापस अपनी कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है जब पाकिस्तान में। और आपको पता है कि जो जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा रहा था तो उसके दौरान जो इस्लामाबाद में एक अटैक होता है, एक इंसिडेंट होता है, उस वजह से श्रीलंकन प्लेयर्स डर चुके थे और फिर श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम अभी के अभी पाकिस्तान को छोड़ के, मतलब इस टूर को दरमियान में छोड़ के हम लोग अपनी कंट्री में वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। ये बात की श्रीलंका के 8 प्लेयर्स ने। और ऑब्वियसली बात है, ये पहले कल रात को जब श्रीलंकन टीम ने मैच खेलने के बाद जब वो, अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, पूरी बात बेसिकली है क्या। बहुत बुरा टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में अब जा चुका है पाकिस्तान क्रिकेट इस बार फिर और देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि आगे अभी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई थी। अभी मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, अब मेरी बात सुनिएगा। जब श्रीलंकन टीम ने कल मैच खेलने के बाद श्रीलंकन टीम में होटल में जाती है और सुबह जब उनको पता चलता है कि जी ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, आप मैच खेलने के दरमियान हमारा एक अटैक होता है और उसमें बड़ी जानें जाती हैं और जाने किधर भी जाएं वो अफसोस होता है कि इंसानियत के नाते हमें। और जब उनको ये पता चला और सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्होंने बताया कि जी हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, फिर उन्होंने अपने जो है श्रीलंका के उस ऑफिशियल्स मैनेजमेंट से बात की कि जी हम पाकिस्तान का जो टूर है इसको दरमियान में छोड़ के अपनी कंट्री वापस जाएंगे क्योंकि हमें पाकिस्तान में रह के अपनी जान का खतरा मतलब लग रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि जब लास्ट टाइम 2009 में श्रीलंका के ऊपर अटैक हुआ था तो वो भी श्रीलंकन टीम ही थी, तो एक बड़ी बैड मेमोरीज थी श्रीलंका की कि जी यार हम एक दफा फिर पाकिस्तान आए और हमारे साथ मतलब हमारे होते ये चीजें की जा रही हैं, जबकि श्रीलंका के ऊपर को ऑफिशियल अटैक नहीं किया गया, अटैक इस्लामाबाद में हुआ था, मैच पिंडी में खेला जा रहा था। सर आपकी वटी मेहरबानी कि आप हमारे देश में रुके हुए हैं और हमारे देश में हमारे साथ खेल रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये छुपा रहे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो हुआ उसके बाद श्रीलंका की जो टीम है उसमें से 8 से 10 प्लेयर ये चाह रहे थे कि भाई वहां से अपनी टांगे हल्की करके वहां से निकल के भाग जाए दोबारा श्रीलंका, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह श्रीलंका के प्लेयर्स ने रिएक्ट किया, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ श्रीलंका के प्लेयर्स का मामला नहीं है, यहाँ भी उनके ताने बाने जो थे ना वो लग रहा है कि हमारे पड़ोस में भारत से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3-4 प्लेयर जो बहुत ज्यादा पेशवेश थे कि वो वापस जाएंगे। फोन करके उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि अगर तुम्हारे प्लेयर हमारा देश छोड़कर चले गए तो पता नहीं हम फिर तुम्हारे साथ कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम जो है वो कर देंगे। तो भाई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को फोन करके कहा कि अगर कोई भी प्लेयर पाकिस्तान छोड़ के श्रीलंका भाग के आ गया तो भाई उसका कैरियर हम खत्म कर देंगे। एक तो अगर इन प्लेयर्स को कुछ होता है तो ये डायरेक्टली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदारी जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा क्योंकि उन्होंने प्रेशर। तो दोस्तों आप लोग ने देख लिया ही होगा, श्रीलंकन टीम ओडीआई नहीं खेलेगा पाकिस्तान में और कैंसिल कर दिया क्योंकि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ही एक आतंकी अटैक हो गया था, उसमें बड़ा लोग मर गए, इसलिए श्रीलंकन टीम नहीं खेलेगा। कैसे खेलेगा भाई, जहाँ पे देश में यहाँ बम फटता है वहाँ बम फटता है, कोई सेफ नहीं है ठीक से, और बोलते हैं हमारे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत ही होशियार है, लेकिन कुछ भी होशियार कुछ भी नहीं है, सब फुस है। क्या ही बोलूँ, इन लोगों के देश में क्रिकेट नहीं चले तो वही अच्छा है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट बंद ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना और आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों। बट दैट शोज कि ये बिग 3 कैसे कंट्रोल कर रहे हैं क्रिकेट को। अगर आई थिंक वंस इन अ व्हाइल कि अगर ये तीनों के साथ कोई क्रिकेट ना खेले दुनिया में, बाकी 7 या 8 जो नेशंस हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में खेलते रहेंगे, लोग बोर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इंडियन टीमें जो उनके फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उन्होंने उनको प्रेशराइज किया होगा कि आप पाकिस्तान का दौरा छोड़ कर आए ताकि पाकिस्तान एक नई मुश्किल में घिर जाए। यही अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी
बहुत बड़ी होती, कभी इनकार ना करते। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती, कभी इनकार ना करते। सो सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है, बहुत बड़ी करनी है, ताकि इनका इंटरेस्ट रहे और ये हमारा भी इंटरेस्ट है। कि भाई तुम्हें यहाँ पे खेलना पड़ेगा, हमारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम मर जाओ या कुछ भी हो जाओ, तुम्हें हमारे साथ खेलना। अल्लाह माफ करे, ऐसी हालत हो गई है भिखारियों की कि अब इनके देश में लोग डर रहे हैं भाई। और पाकिस्तान दुनिया को बोलता है भाई हम बड़े सुपर पावर लोग हैं, बड़ा जज्बा रखने। जज्बे वालों की हालत यह है कि रात के 3 बजे के लगभग जो है वो प्लेयर्स ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हमें जल्दी से हमारे पासपोर्ट वगैरह पकड़ा दो, कोई भाई एरोप्लेन वगैरह कुछ बंदोबस्त करवाओ, हमें अपने घर जाना है। ये हालत है पाकिस्तान की, ये क्रिकेट है पाकिस्तान के अंदर। अब लोग डरते हैं पाकिस्तान में जाते हुए। वो बेचारे अब खेलेंगे भी तो ऐसे खेलेंगे, अगर आसपास में किसी ने गलती से कोई प्लास्टिक या कोई बोतल बचपन में करते थे ना कि वो प्लास्टिक के बोतल पे ढक्कन बांध के उसको मरोड़ के फिर हम एकदम पता नहीं छोड़ देते क्या, ढक्कन निकल के आवाज आती थी पटाक। अगर किसी ने गलती से ग्राउंड में ये भी कर दिया तो श्रीलंकन टीम की जान निकल जाएगी। दुनिया की नंबर 1 कौम और जज्बे वाली कौम की हालत ये हो गई है कि अब वहां पे प्लेयर रुकना भी नहीं चाहते। अब ऊपर वाला जाने कि वो जो प्लेयर श्रीलंका के वहां बैठे हुए उनके दिल पे क्या गुजर रहा होगा, और उन्हें उनकी फैमिली यही बोल रही होगी कि भाई 2010 या 8 में भी कुछ ऐसा हुआ था, ध्यान रखना, भले छक्के चौके न मारना, भले अच्छी बॉलिंग मत करना, लेकिन आगे पीछे जरूर देखना। क्योंकि पाकिस्तान में तो पता नहीं चलता, हो सकता है कोई अंपायर इनका पड़ जाए। मोहसिन नकवी पट जाए, क्योंकि भाई मोहसिन नकवी ने रिसेंटली एक वीडियो में कहा कि भाई जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, जो बाजवाड़ वजीरिस्तान, यहाँ पे आर्मी के कंट्रोल से ये पूरा इलाका निकल चुका है। बताया इंटीरियर मिनिस्टर और चेयरमैन ऑफ पीसीबी अपने मुंह से ये बात कर रहा है कि आधा पाकिस्तान हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। और ये श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को दूसरी तरफ कॉल करके बोल रहा है कि नहीं भाई आप रुको, कुछ नहीं है, हम आप बताओ यार, ऐसे क्रिकेट को आग लगे। अब इनके जो 2 मैचेस बचे हुए उनको ये वीडियो आज बना के रो रहे, इनकी शक्लें जाकर देखें, उनमें ये पाकिस्तान से ये चाह रहे हैं कि भाई आप हमारे देश में रुक जाएं, हमारे साथ क्रिकेट खेलें, भाई प्लीज हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ऐसी सिक्योरिटी, ऐसे क्रिकेट को आग लगे ये जहां पर ये मैचेस होंगे। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, और गुस्सा इसी बात का है विदाउट शेयरिंग कि क्या उनको थ्रेट था। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बैटल हार्डन है और हमें पता है कि किस मेयार का वो काम करती हैं। सो वही सिक्योरिटी, दुनिया की बेस्ट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो कि इन मामलात में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है दुनिया में। बेशक, बिल्कुल। और वही आपको 5 दिन से लेके जा रहे हैं नेट प्रैक्टिस पे, सड़कें बंद कर रही हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, ड्रोन्स जा रहे हैं, स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, हर 8 फुट पे या 10 फुट पे एक रेंजर खड़ा हुआ है, रोडों पे। हम PSL में देखते हैं ना, तो वो जब आते हैं फॉरेन प्लेयर वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी देख के। सो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। आप यहाँ पे आए, आप 4-5 दिन से इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, किसी चिड़िया ने को पर तक नहीं मारा, और सडन आपको कुछ इंटेलिजेंस आई हैं, इंटेलिजेंस आती हैं, न्यूज़ आती हैं, लेकिन आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि पाकिस्तान वन ऑफ द सेफ हेवन इन द वर्ल्ड, और हमारी ISI और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं रिलेंटलेसली काम कर रही हैं थ्रू आउट द कंट्री, एट द सेम टाइम सिक्योर करने के लिए पीस। हम आउट ऑफ द वे जाके इनको अकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डबट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। मगर सबक है ना, और सबक यही है कि हम अब वहीं तक जाएंगे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट